बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। जी अहमद साहब। अच्छा, ये जो ऑन पेपर फिगर्स हैं कि जी 65% को हैव एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर, ये भी पेपर पे हैं। अगर आप अभी भी हम अपने घरों में भी टैप से खोलेंगे, वो जो हमारा कन्वेंस का वाटर मेंस का सिस्टम इतना पुराना हो चुका है कि उसमें हमें पानी सही नहीं मिलता, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन वहाँ भी होती है। अब कौन ज़िम्मेदार है? हम सब ज़िम्मेदार हैं। देखें, वासाज बनी कि जहाँ वाटर सप्लाई करेंगी वहाँ सैनिटेशन भी करेंगी। सैनिटेशन का मतलब है सॉलिड वेस्ट प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करेंगे, सीवेज को ट्रीट करेंगे ताकि वो रिवर में अनट्रीटेड ना जाए। मैंने आपको लाहौर की एग्जांपल दी, 1400 क्यूसेक डेली जा रहा है लाहौर का जो सीवेज है। इसी तरह हर शहर का इंडस्ट्री, ये तो चलो सीवेज है, वो ऐसे केमिकल्स फेंक रहे हैं जो कार्सिनोजेनिक है, जिनसे कैंसर हो रहा है, दूसरा हो रहा है। लॉज हैं, आपके एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, आपके रेगुलेशंस हैं, आप उनको इन्फोर्स करना शुरू करें। आप कब तक ये सोचते रहेंगे कि हमें अभी डेवलपमेंट करनी है, हम फिर करेंगे? बात आपको एज एन इकोनॉमिस्ट उनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि अगर आप एक सेक्टर को इग्नोर कर रहे हैं, उसका जो बर्डन जब दूसरे सेक्टर पे जा रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसका ओवरऑल उसकी कम्युलेटिव कॉस्ट क्या है। आई थिंक जो आपकी एजेंसीज़ हैं, वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटीज़ हैं, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो आपकी इंडस्ट्री है, और हम एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि हम भी देखें ना, हमारा जब राइट है और हम उस राइट को एक्सरसाइज नहीं करते और हम एक डिमांड क्रिएट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशंस आ गए हैं। हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया हुआ है कि जी हम बोतल का पानी पी लेंगे, इसलिए। और जब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो पहले एक लग्जरी या पहले एक वो होता था, स्टेटस सिंबल होता था कि मैं एक्स कंपनी का पानी पीता हूँ, मैं वाई कंपनी का पीता हूँ, अब ये नेसेसिटी बन गया। नहीं पियोगे कई जगहों पे, ऐसी जगह से दूसरा पानी पी लोगे, बोतलों वाले भी 17 कंपनियों जाली वो सारी यही हो रहा है। बंद रोड पे जाके उन्होंने लगाया हुआ है आम टैप वाटर, और वो करके वो कर रहे हैं। लेकिन जब आपको एक एक्सेस आ जाती है तो आप उस इशू को साइड पर रख देते हो। आई थिंक ये हम सब का है कि हम सब इसके ऊपर इज्तिमाई कोशिश करें, और जो टैक्सेस और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, खास तौर पर जो अथॉरिटीज़ कर रही हैं, वो इंश्योर करें कि जो वेस्ट वाटर है वो ट्रीट हो और लोगों को पीने का साफ़ पानी मिले। जी, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हसन है, MBA सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ मैं। सर मेरा क्वेश्चन मुगल साहब से है। सर मैंने आपसे ये पूछना है कि सर दरियाए काबुल सर अफ़गानिस्तान से आता है सर, अल्टीमेटली वो दरियाए सिंध में ड्रॉप होता है सर। उसके बाद जो दरियाए सिंध का जो स्टार्टिंग है वो लद्दाख से है। तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये कालाबाग डैम आया बनेगा कि भी नहीं बनेगा, कि जब वहाँ भी डैम बन जाएंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, 2-3 साल के अंदर तो ये वैसे इशू खत्म हो जाएगा। बस यही सवाल है आपका? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये आखिरकार कभी बनेगा कि नहीं, क्योंकि 3 साल बाद सर ये कालाबाग डैम भी नहीं बन सकेगा। नहीं, हम इस कमरे से बना के निकलेंगे इंशाल्लाह, आप सुन लें। नहीं सर वो अच्छा, ये है कि कालाबाग डैम जो है, इसकी रिसोर्सिंग जो है वो 3 जगह से है। सबसे पहले इसमें कोई शक नहीं कि रिवर काबल का पानी कालाबाग में आएगा, रिवर सुन लें, रिवर चतराल का पानी कालाबाग में आएगा, रिवर स्वात का पानी कालाबाग में आएगा। अगर आज हम बाशा दिया डैम बना भी देते हैं तो उसमें दरियाओं का पानी नहीं आएगा, उसमें ग्लेशियर्स का पानी आएगा, और उसमें ग्लेशियर्स का पानी आके इकट्ठा होगा। अगर आप कालाबाग डैम की बात करते हैं तो ये 3 दरिया जो मैंने आपको अर्ज़ किए हैं, इसमें रिवर अपना काबल वाला, स्वात और चतराल, ये और लद्दाख से जो आता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो झील की शक्ल में आता है। अगर आज हम बना भी दे बाशा दिया डैम तो फिर भी हमारा ये जो पानी ज़ाया थ्रू कालाबाग हो रहा है ये होता रहेगा अनटिल के वी कंस्ट्रक्ट एक कालाबाग डैम। आइदर इट इज़ ए जरदारी डैम, या ये बेनज़ीर डैम है, या भुट्टो डैम है। इस डैम की अफादियत अपनी जगह है। अगर ये डैम आज बन जाता है कालाबाग, पाकिस्तान को सालाना 500 अरब रुपए का फ़ायदा होता है, 500 बिलियन। किसी IMF के पास, किसी वर्ल्ड बैंक के पास जाने की हमें बैगिंग करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक पानी साफ़ का सवाल है ना, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। जब आप ब्रश करते हैं, चलो मसवाक छोड़ी, ब्रश तो किया, लेकिन कभी नोट करें किसी को बताने के बगैर कि कितनी देर ब्रश होता रहता है और टैप खुली रहती है, जबकि दीन तो रहनुमाई करता है कि गुस्ल के लिए आपके पास इतना पानी होना चाहिए। अगर आज हम दीन की बुनियादों को मजबूती से पकड़ लें तो शायद अत्तहूर शत्रुल ईमान हमारी ज़िंदगियों में आ जाए, तो ये जो आज मुसीबतें बीमारियों की हैं हम पर, शायद वो हम उनसे जान छुटकारा हासिल कर सकें।